बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर सहाबी बाकमाल और उनकी खिदमत बेमिसाल हैं। जिन खुशनसीबों को ये सआदत हासिल हुई कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त फैज़ हासिल किया, उनके मकाम व मर्तबा को कौन कैसे बयान कर सकता है। इन खुशनसीब और बाकमाल मर्दानिकार में एक नुमाया नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज़ इब्न असाकर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या यूँ बयान करते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिहाद कर रहे थे कि रूम के काफिरों ने गिरफ्तार कर लिया। 1000 आदमियों ने मिलकर पकड़ा और गिरफ्तार करके ले गए, और जब बादशाह के सामने पेश किया तो वज़ीर कहने लगा कि बंदा बड़े काम का है, अगर हमारे काबू में आ गया तो बड़ा फ़ायदा देगा, सहाबी हैं। बादशाह ने कहा कि क्या खूबी है इसमें। वज़ीर ने कहा, हम 1000 आदमी थे, ये अकेला काबू नहीं आ रहा था, बड़ी मुश्किल से काबू कर लिया, अगर हमारे फ़ौज में शामिल हो गया तो बड़ा फ़ायदा देगा। बादशाह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि तुम नसरानी बन जाओ, हमारा मज़हब कबूल कर लो, मैं तुम्हें अपने राजपाट में शामिल कर लेता हूँ और अपनी शहज़ादी को तुम्हारे निकाह में देता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया कि ये तो क्या, अगर तू मुझे अपनी बादशाहत भी दे दे और तमाम अरब का राज भी मुझे सौंप दे और चाहे कि मैं आंख झपकने के बराबर भी अपनी दीनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर जाऊं तो ये भी नामुमकिन है। बादशाह ने कहा कि फिर मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया कि हाँ, ये तुझे इख्तियार है। चुनाचे उसी वक़्त बादशाह ने हुक्म दिया और उन्हें स्लेब पर चढ़ा दिया, और तीरंदाजों ने करीब से बहुक्म बादशाह के उनके हाथ पांव और जिस्म को चेतना शुरू कर दिया। बार बार कहा जाता था कि अब भी नसरानियत कबूल कर लो, और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूरे सब्र और इस्तिक़लाल से फरमाते जाते थे कि हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे सूली से उतार लो और पीतल की बनी हुई देग को आग पर रख दो और खूब गर्म कर लो। चुनाचे ऐसा ही किया गया। बादशाह ने एक और मुसलमान कैदी के बारे में हुक्म दिया कि उसे इसमें डाल दो। उसी वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मौजूदगी में आपके देखते हुए इस मुसलमान कैदी को उसमें डाल दिया गया। वो मस्कीन सहाबी उसी वक्त चरमरो कर रह गए, गोश्त पोस्ट जल गया और हड्डियां चमकने लगीं। फिर बादशाह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि देखो, अब भी वक्त है, मेरी बात मान लो और हमारा मज़हब कबूल कर लो, वरना इसी आग की देग में इस तरह तुम्हें भी डालकर जला दिया जाएगा। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फिर भी ईमानी जोश से काम लेकर फरमाया कि यह नामुमकिन है कि मैं खुदा के दीन को छोड़ दूं। उसी वक़्त बादशाह ने हुक्म दिया कि उन्हें चरखी पर चढ़ाकर इसमें डाल दो। जब ये इस आग की देग में डाले जाने के लिए चरखी पर उठाए गए तो बादशाह ने देखा कि उनकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। उस वक़्त बादशाह ने हुक्म दिया कि रुक जाएं और उन्हें अपने पास बुला लिया, इसलिए कि अब उसे उम्मीद पैदा हो गई थी कि शायद इस अजाब को देखकर इस ख्यालात बदल गए हैं, मेरी बात मान लेगा और मेरे मज़हब को कबूल कर लेगा और मेरी दामादी में आकर मेरी सुल्तनत का साथी भी बन जाएगा। लेकिन बादशाह की ये तमन्ना बेसूद निकली।
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ کاش آج ایک ہی جان ہے، میرے جسم کے ایک ایک پرزے میں بھی ایک ایک جان ہوتی تو آج سب جانیں اللہ کی راہ میں اسی طرح ایک ایک کر کے قربان کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو قید خانہ میں رکھا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ کئی دن کے بعد جب وہ سمجھتے کہ اب بھوک اس سے برداشت نہ ہوگی تو وہ شراب اور خنزیر کا گوشت بیچتا۔ آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ بادشاہ نے آپ کو بلا بھیجا اور اس سے کھانا نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں بھی یعنی مجبوری کی حالت میں میرے لیے جائز تو ہو گیا ہے، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھ کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے اپنے ساتھیوں کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے اور ادب کے ساتھ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بٹھایا اور فرمایا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ سناؤ۔ چنانچہ جب آپ نے واقعہ بیان کیا خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چومے اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر پہلے آپ نے خود ان کے سر کا بوسہ لے لیا اور پھر وہاں سب مسلمانوں نے بھی بوسہ لے لیا۔ دوستو، اسی کی ذات اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح دین پر کڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔